So, namaste everyone. Welcome to our another session of Words Unveiled, author conversation with White Falcon. I am Nancy और आज हमारे साथ हैं मीनू कौर जी, जिन्होंने एक खूबसूरत सी किताब अनामम एक खुदा मेरा भी लिखी है। सबसे पहले आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आज तक मैं हर पॉडकास्ट में ऑथर का इंट्रोडक्शन खुद ही करती आई हूँ, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपने बारे में हम सब व्यूअर्स को बताएं। आप कहाँ से हैं और इस किताब को लिखने में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? थैंक यू सो मच तुमने ये ऑनर मुझे दिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं एक साधारण सी गृहिणी हूँ ऐसे ही आम जनता है, तो मुझे अच्छा लग रहा है हाउसवाइफ बोलने में। और मैं लखनऊ में रहती हूँ और लिखने की प्रेरणा भी मुझे ईश्वर ने दी है, क्योंकि ना मैंने कभी किताब पढ़नी चाहिए, इवन कोर्स भी पसंद नहीं था अपना, तो लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो ये भी ईश्वरीय देन है जो उसने मेरी झोली में डाली है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी ना कभी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हम सबके साथ होता है कि हमारी एक न्यू शुरुआत होती है। हाँ, तो मीनू जी, आपने अपनी कहानी में इस अनामम किताब में अगर हम देखें तो आपने अपने जीवन के अनुभवों को शामिल किया है। तो आप बता सकती हैं कि किस तरीके के ये अनुभव थे और आपने इस तरीके को कितनी खूबसूरती से इस किताब में मेंशन करने की क्या वजह रही? एक्चुअली हर जिंदगी खाली मेरी नहीं है, अगर इंसान को देखा जाए तो कहीं ना कहीं परेशान है बिल्कुल ना। तो मेरी जिंदगी भी ऐसी ही थोड़ी सी, लेकिन मेरी एक खोज हमेशा से रही कि मुझे ईश्वर को पाना है, क्योंकि शुरू से सिखाया जाता था कि ईश्वर बहुत कुछ देता है अमीर बनाता है, सुख देता है। तो मुझे भी ईश्वर की खोज थी। तो ईश्वर की खोज में हम जब होते हैं तो हम दुख भी बहुत लेते हैं उससे। तो वही जो अनुभव थे, मैं कभी चाहती नहीं थी कि ये अनुभव मेरी किसी किताब में आए या मैं किसी से शेयर करूं, लेकिन ये भी शायद वही चाहता था, कुछ और भी कराना चाहता था आगे, इसलिए शायद उसने ये मेरा माफीनामा, एक मनुष्य का माफीनामा मेरे से लिखवाया है, जो मेरी जिंदगी के अपने अनुभव हैं। इसका मतलब किसी से कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि आप गलत हैं, आप सही हैं, दुनिया में जो इंसान है पूरा सही है। ये मेरे अपने अनुभव हैं, तो इसको आप पर्सनली कभी मत लीजिएगा। तो इस तरह ये अनुभव इस किताब में शामिल किए गए हैं। डेफिनेटली ये आपके पर्सनल अनुभव है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब कुछ ना कुछ फील करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो आई एम श्योर कि रीडर्स जो है अपने आप को रिलेट कर पाएंगे इस स्टोरी से। उम्मीद करती हूँ। बिल्कुल। तो मैम, आपने अपनी किताब में महिलाओं के संघर्ष और उनके भगवान से जुड़ने की एक गहरी रोशनी दिखाई है कि वो कैसे कनेक्टेड है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका ये दर्शाने का जो दृष्टिकोण है वो आपके व्यक्तित्व और विचारधारा से कैसे जुड़ा हुआ है? जैसे मैंने होश संभाला, मैंने स्त्रियों को हमेशा पुरुषों पर डिपेंड देखा, है ना। और वो तैयार होती हैं, खुश होती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, परिवार का ध्यान रखती हैं, इवन समाज का भी ध्यान रखती हैं। मैंने शुरू से यही देखा। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो थोड़ा सा अलग था माहौल, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा फ्रीडम देने वाले लोगों में से थे, तो मुझे कभी बंदिश महसूस नहीं हुई उसमें। तो हम लोग, जो स्त्री है वो भाव प्रधान है, ईश्वर ने जो बनाया है ना उसको बहुत भाव दिए हैं। आप उसको जरा सा भी कुछ बोलेंगे वो रोने लग जाएगी, वो लड़ाई करने लग जाएगी। तो लोगों को लगता है कि मतलब बहुत जल्दी करती हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं है, ये ईश्वर की देन है, क्योंकि स्त्रियों को उसने इस तरीके से बनाया है कि वो दुनिया में सबका ध्यान रखती ही रह जाती हैं। तो जहाँ पुरुष योग साधना तप करते हैं, वही स्त्री ये सब चीजें अपने परिवार में, समाज में रहते हुए करती है। तो ईश्वर ने उसे वही भक्ति दी है। तो जो स्त्री है वो समर्पण का भाव है, पुरुष जो है वो बल का भाव है। तो जब हम परेशान होते हैं तो हम शिकायत दूसरों से करते हैं, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, और हम चाहते हैं कि हमें कोई संभाले। तो लेकिन जब ये शिकायतें हमारी ईश्वर से हो जाती हैं, फिर वो हमें संभालता है, तो हमारा समर्पण बहुत आसान कर देता है। तब हम ईश्वर को महसूस कर पाते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि स्त्रियों को ऐसा बनाया है कि उनको बहुत ज्यादा कहीं एकांत में जाके तप करने की जरूरत नहीं है, वो परिवार में रहते हुए भी ईश्वर के बहुत पास हो सकती हैं। बिल्कुल मैम, और अगर हम अपनी हिस्ट्री भी देखें, है ना, तो उसमें भी स्त्रियों को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है। बहुत ज्यादा। बहुत। और आजकल हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हाँ जी, हमारी फैमिली की ही अगर हम शुरुआत देखें तो हमें पता है कि हमारी मदर जो है, जो इमीडिएट लेडी हमारे लिए अवेलेबल है लाइफ में, वो सब कुछ कर ले,
है ना, हमें ये हाँ एक कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन हम कभी उसको एक्नॉलेज नहीं करते। तो ये हाँ शुरुआत नहीं हमें अपने घर से ही करनी चाहिए कि क्यों ना हम उनकी एक हर एफर्ट को दिन में एक बार ही सही, अगर हम उनके एफर्ट को एक्नॉलेज करेंगे तो उनको एक काफी अच्छा फील होगा और एक वो रिकॉग्निशन कहते हैं ना, बढ़ती। माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है, जी जी। पापा के पैरों के नीचे स्वर्ग नहीं बताया। तो स्त्री को ईश्वर ने पहले ही इतना कुछ दे के रखा है। हम रो रहे हैं, ठीक है, ईश्वर हमें रुला लो, उसमें भी खुश है स्त्री। लेकिन हम एक्नॉलेज अगर नहीं भी करते, मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, लेकिन वो ईश्वर पूरा ध्यान दे रहा है स्त्री, वो पूरी तरह अपने पास रख रहा है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपने अपनी किताब में पुनर्जन्म का मतलब मेंशन किया है, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको पुनर्जन्म में विश्वास है, और अगर हाँ है तो क्या कारण है आपको इस विश्वास में मजबूती मिली, मतलब आप एश्योरेंस काइंड का आपको हुआ कि हाँ पुनर्जन्म एग्जिस्ट है, करता है? नहीं, पूरी तरह है, और एक जन्म नहीं, कई जन्म एग्जिस्ट हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि युगो युगो सतयुग द्वापर त्रेता सब चल रहा है, तो हम लोग कई जन्म हो के फिर मनुष्य, मतलब कई मनुष्य के जन्म गुजार के भी आते हैं। तो ये ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम दुखी होते हैं, हम जगह जगह जाते हैं, माथा टेकते हैं, या मतलब मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ऐसे ही जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक थेरेपी है, मुझे वो पसंद आई थी। तो मैंने सोचा अगर मैं इतनी दुखी हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे कर्म होंगे मैं दुखी हूँ, क्योंकि हर बार मैं दूसरे को दोष दे दूं या ईश्वर को दोष दे दूं, वो भी सही नहीं है। तो मैंने कहा मैं करके देखती हूँ, हो सकता है कुछ मिल जाए। तो जब मैंने किया तो मुझे मिडुआ एक नाम मिला जो बुद्ध के शिष्य थे, और वो अपनी ही खोज करना चाहते थे कि आखिर में हूँ क्या। तो बुद्ध मौन रहते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, तो इसलिए उसको लगा कि शायद मुझे मेरा जवाब नहीं मिल पा रहा। तो जब वो मिडुआ नाम मुझे वहां से मिला, तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मेरी राइटिंग शुरू हो गई। और आज के टाइम पे मैं बहुत खुशी खुशी कह सकती हूँ कि मिडुआ को पता चल गया वो क्या है। तो आज स्त्री के रूप में वो है और बहुत खुश है ईश्वर के साथ। बिल्कुल। तो आपने अपनी किताब में कर्मों का भी उल्लेख किया है, तो सबसे पहले ये कर्म क्या है? क्या आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो कर्म की महत्वता को समझती है? वो अपनी डे टू डे लाइफ में जो है इस बात का ध्यान रखती है कि उनके कर्म के हिसाब से वो को ध्यान रखते हुए एक्टिविटीज कर रही हैं? करती है, मैं मानती हूँ। पहली बात, मेरा उपदेश नहीं है किसी को, सब समझदार हैं, अच्छे से समझते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को कर्म पता है क्या है। अगर मैं अपना हिसाब बात करूं तो मेरे हिसाब से कर्म खाली हाथ से नहीं होते हैं, आपकी पूरी देह कर्मों में लिप्त है। दिमाग हो, मन हो, आंखें हो, कान हो, सब कर्मों के अंतर्गत आते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने आज की युवा पीढ़ी से ही जानवरों को प्यार करना सीखा है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें जानवरों से दूर रहना सिखाया जाता था कि बस ज्यादा से ज्यादा आप रोटी डाल दो, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज के बच्चे पूरा जानवरों को ट्रीटमेंट करवाते हैं, अगर बीमार है तो प्यार से खाना खिलाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। मतलब मुझे लगता है कि जैसे मोबाइल है, नया आया है, उसमें अलग नए फीचर्स होंगे, पुराना मोबाइल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आज की जो जनरेशन है वो नया मोबाइल है, उनमें बहुत सारे फीचर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, वो घर और बाहर दोनों मैनेज कर रहे हैं, उनको पता है कर्म क्या है। वो हर तरीके से, अगर वो दिल से साफ है, अगर वो निभाना चाहते हैं तो निभाते हैं, नहीं निभाना चाहते हैं तो वो कहते हैं टाटा बाय बाय, मैं नहीं निभा सकता। तो बुराई नहीं है ना, आप झूठ में रखते ही नहीं है। और हम लोग जो थे वो कहते थे कि नहीं, चलती रहे चलती रहे, ये झूठ नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैम ये इक्वल एजुकेशन और अवेयरनेस भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम काफी अपने हाँ इन्वायरमेंट, अपने आसपास के लोगों और सबको इक्वल समझने लगे हैं, हाँ और अपना इक्वल एफर्ट्स डालते हैं हर किसी पे, और एक गिल्ट नाम के फैक्टर को हम काफी कंसिडर करने लगे हैं। अगर हम आज की जनरेशन को देखें तो वो गिल्ट नाम के फैक्टर से दूर जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो इंटर कनेक्टेड है कर्म से। है। वही राइट। जो पेरेंट्स कहते हैं ना, मेरा बच्चा पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, आप ये देख रहे हो वो नहीं जाता, लेकिन आप उसका मन तो देख ही नहीं रहे हो, उसका मन कितना साफ है। वो रास्ते चलते इंसानों की मदद कर रहा है, वो जानवरों को देख रहा है, वो अपने काम पे भी है, वो घर पे भी है, सबका ध्यान रख रहा है। इससे ज्यादा क्या चाहिए। ईश्वर तो हर जगह है, वो कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अगर मन में ही ईश्वर है
तो फिर हम जगह जगह वहां जाने से अच्छा है कि हम लोगों की मदद कर दें, लोगों को कुछ सहायता कर दें, जहां जिसके काम आ सके वो आ जाए। तो वो आज की जनरेशन कर रही है और मैं देख रही हूँ कि हर जगह मौजूद है वो, हर तरीके से। बहुत अच्छा मैम, यस। सो क्या आप बता सकते हैं कि अनामम एक खुदा मेरा भी लिखते समय आपने किस तरह के चैलेंजेस और या किसी रुकावट का सामना किया, इनका समाधान, और फिर इन रुकावटों का कैसा सोल्यूशन और समाधान आपको मिला? एक्चुअली इसमें कोई रुकावट आई नहीं, हम्म, क्योंकि 5 तारीख को मैंने लिखना शुरू किया और 22 को ये कंप्लीट हो चुकी थी मेरे पास। ओके। रीजन ये था कि मेरी जिंदगी पे बेस्ड थी और मैं कभी अपनी जिंदगी को किसी के सामने लाना नहीं चाह रही थी। लेकिन ईश्वर है ना, वो कुछ ना कुछ करवाता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं बिल्कुल सही हूँ, फिजिकली मुझे कुछ नहीं है, हल्का सा फ्रैक्चर है, लेकिन मुझे टोटली बेड रेस्ट है 4 महीने के लिए। तो ना मैं बाहर के काम कर सकती हूँ ना घर के। तो दूसरे दिन ही मुझे लगने लगा कि शायद ईश्वर मुझसे कुछ करवाना चाहता है। लेकिन वही 15 दिन बाद ये किताब का आ गया पूरा, और ईश्वर ने पूरी मेरी जिंदगी को वैसे लिखवा दिया जैसे वो चाहता था, क्योंकि शायद वो आगे कुछ और करवाना चाहता है। तो ये एक मनुष्य का कई जन्मों में किए हुए कर्मों का माफी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आप कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स या कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो अपकमिंग हो, कुछ ऐसा आपका माइंडसेट है कि आप अभी और किताबें लिखेंगे, कुछ ऐसा प्लान्स में है? मेरी तो प्लानिंग नहीं थी ऐसी, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि वो चाहता है तो होता है। जब ये किताब लिखी गई अनामक, तब तक मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट हुई तो एक कृष्ण प्रेम, मतलब मैं सिख परिवार में पैदा हुई हूँ, लेकिन कब कृष्ण को मैंने अपनी जिंदगी में कर लिया या वो खुद आ गए मुझे नहीं पता चला। ये बहुत सारी चीजें बहुत महीनों से हो रही थी जिसका मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे ही ये अनामक कंप्लीट हुई तो एक कृष्ण प्रेम एक तुंड महाकाव्य के रूप में मेरे हाथ में आई है, जो अभी शुरू है, अभी पूरी लिखी नहीं गई है, अभी धीरे धीरे चल रही है। तो मुझे लगता है शायद ईश्वर ने पहले मुझसे माफी मंगवाई है कि अपने कर्मों का हिसाब दे दो सृष्टि को, उसके बाद तुमको ये दिया जाएगा। तो वो अभी ईश्वर की देन है, वो भी चल रही है। बिल्कुल। तो आपके जैसे बहुत सारे ऐसे राइटर्स कहूंगी या कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने शब्दों को किताब में उतारना चाहते हैं, बट कुछ उनको सपोर्ट या कुछ गाइडेंस की जरूरत होती है। तो ऐसे लोगों को आप इंस्पायर करने के लिए कुछ शेयर करेंगे, कोई मैसेज या एडवाइस? भाई अगर मैं अपनी जिंदगी के अनुभव के बारे में बात करूं, तो मेरे कोई ऐसे कोर्स मैंने नहीं किया राइटिंग का, कभी लिखने का भी नहीं सोचा, और मेरी किसी भी भाषा में कोई पकड़ भी नहीं है कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ, हिंदी में या पंजाबी में बिल्कुल दक्ष हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कला की देवी हैं वही आप पे कृपा करती हैं, और जब आप सच्चे मन से होते हो और जब आप बहुत दुख में होते हो ना, जब तब उसके साथ जुड़ते हो तो फिर वो आपको कला से पूरा भर देता है। तो मेरा ये किताबों के साथ साथ मेरा संगीत में भी वो चलता है, मेरे सॉन्ग्स भी निकलते हैं। तो ये सब कला वही दे रहा है, मेरे हाथ में नहीं है। मतलब खुद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। खुद पे, मैं तो लगे खुदा पे विश्वास रखना जरूरी है। क्योंकि आप कुछ भी है, आपके पास कितनी भी बुद्धि हो नैन्सी, लेकिन जब तक वो नहीं चाहता आपकी बुद्धि भी काम नहीं करती। कहते उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो हम इंसान कहाँ से हिल जाएंगे। तो मेरा अंधा विश्वास आप कह सकते हो। बिल्कुल मैम। मैम आपने अपनी किताब में बहुत कहानियों के साथ साथ बहुत खूबसूरत पंक्तियां या फिर कुछ फ्रेजेस का यूज किया है, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप कुछ पंक्तियां, कुछ भी एक कोटेशन या फ्रेज अपनी किताब में से हमारे व्यूअर्स को जरूर सुनाएं। बिल्कुल, मैं स्त्री पे ही सुनाना चाहूंगी, क्योंकि एट लास्ट स्त्री होने पर मुझे खुशी हुई है, नहीं तो मैं बहुत दुखी रहती थी कि मैं स्त्री हूँ। जिस स्त्री होने पर मेरी ईश्वर से शिकायत रहती थी हमेशा, और अपने आप पर ही गुस्सा आता था, आज मैं उस स्त्री की सराहना करती हूँ। ऐसा लगता है मानो मैंने कई जन्म पुरुष हो के बिताए हैं। ईश्वर की स्तुति तो की है, लेकिन केवल शक्ति पाने के लिए। इस बार स्त्री रूप में उतरी हूँ तो केवल उसके प्रेम भाव को महसूस करने के लिए, क्योंकि स्त्री हमेशा भाव प्रधान है। जो मैंने महसूस किया कि प्रेम भाव से ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, शक्ति से नहीं। बहुत सुंदर। तो स्त्री के लिए मैं हमेशा कहूंगी कि खुशकिस्मत है हम लोग कि हम लोग स्त्री रूप में उतरे हैं, और हम लोग के लिए रास्ते उसने आसान रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हर दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर ही बने।
तो मैम जिस तरीके से आज का ये इंटरव्यू सेशन हमारा इंटरेस्टिंग बिल्कुल उसी तरीके से रहा जिस तरीके से हमारा ये पब्लिशिंग प्रोसेस था। तो बहुत अच्छा और बहुत नॉलेजेबल आज का ये सेशन था हमारा, और हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टू द व्यूअर्स, आप मीनू जी की सारी वर्क डिटेल्स हमारी बायो लिंक में से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।